Hello students, today we are going to discuss about the important problems related with the Coulomb's law. Coulomb's law हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज उसी पर कुछ important questions पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, we are question number 1 में two spheres, suppose A and B, they are connected from the same point with the help of the string of length here. स्ट्रिंग या थ्रेड दो अलग अलग को ओ पॉइंट से जोड़ दिया गया। बोथ आर गिवन द चार्ज क्यू, दोनों पर सेम चार्ज होगा, दोनों रिपल्सन लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इक्विलिब्रियम में आने पर क्या होगा? देयर आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग एट द स्फीयर ए, एम जी डाउनवर्ड, टी cos theta, since t is along the string थ्रेड के along है, उसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो t cos theta वर्टिकल, t sin theta हॉरिजॉन्टल। सो t cos theta is in upward direction, t sin theta toward the right side, electrostatic force toward the left side. In equilibrium what will happen? इक्विलिब्रियम का मतलब जितने फोर्सेस सब इक्वल और अपोजिट होके बैलेंस कर जाए। टी साइन थीटा इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, दोनों को डिवाइड करने से टेन थीटा इक्वल टू एफ पान एम जी, एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा एफ। It is the electrostatic force by the Coulomb law 1 upon 4 pi epsilon naught q into q upon x square. Suppose spheres are at the distance x. Hence, q square equal to mg x square tan theta 4 pi epsilon naught. Now, in the triangle OAC, it is the x by 2, since both are separated by distance x. So x by 2 perpendicular upon hypotenuse is equal to sin theta, x is equal to 2l sin theta, x is equal to 4l square sin square theta. By putting the value of x square in this equation, q square is equal to 4 mg l square sin square theta tan theta 4 pi epsilon. It was our problem. We have to show that q square is equal to this one. Hence it is proved. So first question is solved by taking the equilibrium position of any one sphere, either A or B. Okay. Now, second question. Total whole setup carry in the satellite. Satellite के अंदर, in satellite g का मान 0 होता है। t cos theta which was mg equal to 0, cos theta equal to 0, theta equal to 90 degree, theta 90, तो एंगल बिटवीन स्ट्रिंग, 2 theta which is equal to 180 degree। लड़के कंफ्यूज करके 90 डिग्री पर टिक लगा देते हैं, जब स्ट्रिंग के बीच का एंगल 2 थीटा 180, यानी स्ट्रिंग क्या होगी? सीधे हो जाएगी। देयरफॉर टेंशन which is equal to force between end is equal to 1/4 pi epsilon naught q square upon 2l का होल स्क्वायर, क्योंकि
जिस समय 180 डिग्री हो जाएगा तो ए और बी के बीच यल और यल 2 इंच डिस्टेंस हो जाएगा। एंड द टेंशन इन दैट सिचुएशन 1/4 pi epsilon naught q square upon 2 l square whole square. Now, is third part, which is very important part for your examination point of view, competitive as well as the academic also. Third, if this setup emerge in the liquid, वहां पर अब थ्रस्ट काम करेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जो अभी हम लोगों ने W लिया था डाउनवर्ड, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। पढ़ा है कितनी कमी आ जाएगी? जितना अब थ्रस्ट लगेगा। तो जितना अब थ्रस्ट लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो जो कुछ भी वेट होगा W जो नीचे था उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी। W डैश काम करेगा, W डैश काम करेगा तो हम वहां पर इक्वेशन को चेंज कर देंगे। उसके बाद इन द थर्ड पार्ट, सिस्टम को लिक्विड में डाल दिया गया। जब लिक्विड में पूरा सिस्टम डाला जाएगा तो जो mg नीचे लग रहा था W, उस पर अब थ्रस्ट काम कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो नाउ W डैश इज इक्वल टू W माइनस अब थ्रस्ट। अब जो इक्वेशन हमको मिला था tan थीटा इक्वल टू F अपॉन mg, यानी F अपॉन W। एन में था, उसको हमने क्या मान लिया? F नॉट। लेकिन इन लिक्विड में थीटा वही है, तो tan थीटा इक्वल टू फोर्स मीडियम का लगेगा और यहाँ W डैश हो जाएगा। दोनों इक्वेशन से Fm अपॉन W डैश इक्वल टू F नॉट अपॉन W। अभी हमको पता था कि F नॉट अपॉन Fm इक्वल टू K, तो लिख दिया हमने K Fm अपॉन W। Fm कैसे? तो K इक्वल टू W अपॉन W डैश। W, it was the original weight mg, mg minus u, apparent weight वैल्यू पुट कर दिया 4/3 pi r cube, volume into it is mass into the density and g, 4/3 pi r cube rho into g माइनस लिक्विड का अब थ्रस्ट है, वॉल्यूम वही रहता है, अपने वॉल्यूम के बराबर हटाता है पानी, लेकिन डेंसिटी लिक्विड की आ जाएगी। सब सॉल्व करने पर क्या हो? दिस रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन में दिया है रो और सिग्मा की वैल्यू रख देने पर 1000 अपॉन 1000 माइनस 800 इसका 2000 अपॉन 200 is equal to 5. It was the answer. Is it clear? जिस समय वो लिक्विड में डाला जाएगा अब थ्रस्ट भी काम करना शुरू करेगा। जब अब थ्रस्ट काम करना शुरू करेगा तो वहां पर अपरेंट वेट आ जाएगा, W डैश कर दिया। W डैश की वैल्यू सीधे जो यहाँ पर निकाली गई है W माइनस यू
आर्क्यूमेटिव प्रिंसिपल से क्यू का मान निकाल लिया, अब थ्रस्ट का मान निकाल लिया और सब वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में सपोज कर लिया ए बी कोई रॉड है जिसकी लेंथ r है, Q इज द चार्ज ऑन द रॉड, स्मॉल q is another charge placed at the point P which is at distance r from the end B। हमको रॉड और स्मॉल q के बीच का फोर्स निकालना है। हम कूलम्ब लॉ जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। छोटा सा हमने ले लिया यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट dx, dx पर हम पहले चार्ज निकालेंगे। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द रॉड q by l, चार्ज dq at dx q by l into dx। Now the force between dq and q, apply the Coulomb law, df, dq का तो df लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dq by f स्क्वायर। टोटल dx और q के बीच की डिस्टेंस x ले लिया, df को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट ds को इधर करेंगे r होगा, इधर करेंगे तो l प्लस r होगा। तो लोअर लिमिट r हो गई, हायर लिमिट l प्लस r। इंटीग्रेट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की वैल्यू q by l into dx, कांस्टेंट को बाहर ले लिया 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x, माइनस पहले हम बाहर ले लेंगे, यहाँ 1/x में एक बार हायर लिमिट l प्लस r, फिर लोअर लिमिट r अलग रख करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन द फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इन ब्रैकेट l प्लस r। ठीक है, अगर यहीं पर l को हम जीरो कर देंगे तो l को जब जीरो कर देंगे तो एक तरह से क्या एक पॉइंट चार्ज हो जाएगा, जो कुछ भी आ जाएगा रिजल्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, जो कि कूलम्ब लॉ में दिया था। तो इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बन गया। इस प्रॉब्लम में A and B, two spheres separated by the distance r meter, containing charge q and q coulomb both. Third sphere C is uncharged, touched first with A, then with B. What is the new force between A and B? यहाँ पर पहली केस क्या थी, बिना टच किए हुई, F इक्वल टू k q बाई r स्क्वायर, विदाउट टचिंग, बिना C को टच किए हुए A और B के बीच फोर्स। अगर हमने C को टच करा दिया A से, A पर चार्ज Q था, C पर चार्ज 0 था, तो जो नेट चार्ज दोनों पर होगा बराबर होगा Q प्लस 0/2 Q/2। अगेन C पर Q/2 चार्ज है, B पर Q चार्ज है। जब दोनों को टच कराएंगे तो सपोज कर लिया चार्ज Q डैश Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 3Q/4। नाउ व्हाट इज द फाइनल सिचुएशन? A and B distance was set, charge on A is Q dash, charge on B is Q double dash,
यानी Q/2 एंड 3Q/4। नेट फोर्स F डैश K Q/2 3Q/4 आर स्क्वायर 3/8 4 and 2 K Q by R स्क्वायर K Q by R स्क्वायर पहले इक्वेशंस का इट इज दिया। सो फाइनल फोर्स बिटवीन A and B इसका टू 3/8 into F यानी 3/4 F न्यूटन 3/8 F न्यूटन। यहीं पर अगर Q की वैल्यू दी है, चार्ज की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दिया है, तो इस ढंग से हम वैल्यू रख करके F कैलकुलेट करेंगे और फाइनल फोर्स भी निकालेंगे 3/8 न्यूटन आ जाएगा। In this question, two charges of the same magnitude. Suppose here, capital Q, capital Q, separated by a finite distance R. Third charge small p, पूछा कहाँ रखा जाए लाइन पे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो उसके लिए पहले हम स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम में देखेंगे, कहाँ है वो। अगर स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में है, किसी एक चार्ज को और इक्विलिब्रियम में कर देंगे, टोटल सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम अगर स्मॉल क्यू को लेफ्ट में रखें, ये याद, स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब कि अपोजिट फोर्स काम करे। लेफ्ट में यह चार्ज इसको रिपेल करेगा, यह चार्ज इसको रिपेल करेगा, दोनों का रिजल्ट आएगा लेफ्ट में। राइट में यह चार्ज क्यू को रिपेल करेगा, यह चार्ज भी रिपेल करेगा, रिजल्ट आएगा राइट में। तो स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम बीच में देखें, बीच में जब देखेंगे, चाहे ये प्लस हो चाहे माइनस हो, अभी हमको निकालना पड़ेगा प्लस या माइनस। तो हमेशा अगर ये पॉजिटिव है तो ए इसको इधर रिपेल करेगा और बी इसको इधर रिपेल करेगा। अगर ये निगेटिव है, ए इसको अट्रैक्ट करेगा, बी इसको अट्रैक्ट करेगा। इन बोथ केसेस फोर्सेस आर अपोजिट। तो पहले हम क्यू की पोजीशन निकाल लेंगे कि कहां पर है और वह इक्विलिब्रियम में है, तो पोजीशन मान लिया इट इज एट डिस्टेंस f फ्रॉम द चार्ज एंट्री। तो सिंस फोर्सेस आर अपोजिट, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। k q by x स्क्वायर इक्वल टू k q by r माइनस a, x है r माइनस a। इसके बीच का फोर्स सब हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर अगर के क्यू कट गया, कट गया, अंडर रूट ले लिया तो 1/x इक्वल टू r माइनस x इक्वल टू r/2। यानी हमेशा ये सेंटर मिडिल में होना चाहिए। अब ये मिडिल में होना चाहिए, स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में नई पोजीशन में जाएगी ए बी क्यू पी पर हमने क्या रखा, स्मॉल क्यू, जो कि r/2। अगर हम ए को इक्विलिब्रियम, दो इक्विलिब्रियम में हो गया तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, चाहे ए को इक्विलिब्रियम में करे चाहे बी, किसी को इक्विलिब्रियम में करने के उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0। टोटल फोर्स एट द चार्ज Q which is at position A, F1 plus F2 must be equal to 0। F1 इसके बीच का ये क्या है, Q by R/2 स्क्वायर, इसके बीच भी Q R स्क्वायर, K देखिए K Q कट गया
आर स्क्वायर करेगा, तो 4q इक्वल टू माइनस क्यू, क्यू इक्वल टू माइनस 4/4। क्लियर हो गया? क्यू का नेचर निगेटिव होना चाहिए। सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है, स्मॉल क्यू को बीच में सेंटर पे होना चाहिए, पोजीशन मिल गई। स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड Q/4 होना चाहिए और उसका नेचर या साइन हो जाता है निगेटिव। इट इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।